नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के संसाधन विकास भाग 2 के अध्याय 5 मानव संसाधन का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न होगा, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा, किसी भी देश के लिए लोग अर्थात जनसंख्या महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं, क्योंकि मनुष्य ही प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके उन्हें उपयोग के योग्य बनाता है। अतः कुशल एवं प्रशिक्षित मानव किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है, इसीलिए लोगों को संसाधन माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, विश्व में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। जनसंख्या के वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक तथा सामाजिक कारक सम्मिलित हैं। भौगोलिक कारकों में स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज इत्यादि सम्मिलित हैं। विश्व के जिन भूभागों में इन कारकों की स्थिति जनसंख्या के अनुकूल होती हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। इसके विपरीत जहाँ ये कारक निवास हेतु प्रतिकूल होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? हमारा उत्तर होगा, विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है क्योंकि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, जबकि जन्म दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 4, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक, जिसमें पहला कारक है जन्म दर। जन्म दर का तात्पर्य होता है प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या के माप से है। यदि किसी देश में जन्म दर ज़्यादा होती है तो वहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर का तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या के माप से है। यदि किसी देश में मृत्यु दर बहुत कम हो तथा जन्म दर बहुत ज़्यादा हो तो उस देश में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला है 5वां, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? हमारा उत्तर होगा, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? हमारा उत्तर होगा, जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण होती हैं। एक जनसंख्या पिरामिड निम्न बातें दर्शाता है, जिसमें पहली है, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष तथा इसी प्रकार आगे। दूसरा, कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होती हैं। अतः जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या प्रतिशत, लिंगानुपात, साक्षरता, आश्रित लोगों की संख्या, जन्म स्तर आदि को दर्शाता है, जिससे हमें उस देश की जनसंख्या की संरचना का ज्ञान होता है। अब है दूसरा प्रश्न, सही को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही को चिन्हित करना है। पहला है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। यहाँ पर ग सही उत्तर होगा। दूसरा है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ख, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रश्न नंबर 3, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ग, 6 अरब हो गई। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे,
जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों को अत्यंत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। तो इनका उपयोग करके हमने ये बनाया। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।